प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है जगदीश प्रधान ब्रह्मपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैंने सुना है भागवत में प्रवचन में जब भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उनका सब कुछ छीन लेते हैं, लेकर उनको अकेले में एकांत में यानी अकेले कर देते हैं उसको। तो ये क्या भगवान की कोप है या उनके आशीर्वाद माना जाएगा? श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए भाई, भगवान सब छीन लेते हैं ऐसे इसका अर्थ पहले समझना चाहिए। अब विभीषण के ऊपर कृपा किए तो कहाँ छीन लिए, उनको तो राजगद्दी दे दिया। सुग्रीव को जो है कृपा किए तो राजगद्दी दे दिया, ध्रुव को जो है कितने बड़े राज दे दिया, प्रहलाद को कितने बड़े राज दे दिया, छीन कहाँ लेते। लेकिन भगवान देखते हैं कि ये भक्त मेरा भजन भक्ति पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन इसमें जो है धन इसका बाधा बन रहा है, इसके लिए अहंकार उसको ये धन के कारण आ रहा है, तो भगवान धन को हटाएंगे। अगर कोई संसार का परिवार का कोई ऐसे रिश्तेदार अगर ज़्यादा उनके प्रति अगर लगाव है तो भगवान उसको भी हटाएंगे। यानी जो चीज भजन में बाधा बन रहा है भगवान उसको हटा करके उसको भजन करने का मौका देंगे। बिना कारण से थोड़ी है। मान लिए धन है अहंकार नहीं है तो काहे घटाएंगे। अम्बरीश राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उसका धन का अहंकार ही नहीं था। कोई भी साधु संत आए तो लाखों करोड़ खर्चा करते थे, कोई भिखारी आ जाए तो जो मांगे वो दे देते थे। राजा कोई आक्रमण किया तो भी जो ठीक है भाई तुम्हारा इच्छा है ले ले अपना युद्ध करके जीत ले, लेकिन भगवान उनसे सुरक्षा करते थे। ऐसे हमारे हरिश्चंद्र है और बहुत बड़े बड़े शिवी राजा है, जो बड़े बड़े सो राजा महाराजा हमारा हुए संसार में, उसको क्या है, वो सब क्या है, धन संपत्ति पुत्र पत्नी परिवार घर द्वार के प्रति लोग का कोई आसक्ति नहीं था, सब निष्प्रह रहते थे। अगर कोई चीज में आसक्ति आया है रहता था तो भगवान उसे हटा देते थे। जैसे नारद जी के पास सब गुण है, लेकिन एक गुण अवगुण आ गया उनके पास, अहंकार, मैं काम विजयी हूँ। तो भगवान ने सोचा कि इसके काम विजयी अहंकार को दूर करने के लिए इसको शादी करने में फंसा दिया जाए, तो विश्व मोहिनी चक्कर में फंसा कर बेइज्जत कर दिया, तो उसका अहंकार दूर हो गया। तो ऐसे ही भगवान देखते हैं जो चीज से इसको अहंकार है और ये भक्ति में बाधक है, मेरा भजन में बाधा डाल रहा है ये चीज, तो उसको हटाते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए भगवान बहुत सारे चीजें रिश्ते नाते परिवार ये सब को दूर करा के आपको एकांत देते हैं, अकेलेपन, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो अकेलापन जो है भगवान इसलिए देते हैं कि एकांत में भजन होता है। विविक्तम वासिनम सदा भजन्ति मुतये मुदा, विक्त यानी एकांत में रह करके जैसे भजन होता है, सब लोग के बीच में, सब दोस्तों मित्र रिश्ते नाते के बीच में भजन बढ़िया से होता नहीं। हाँ, कोई कोई संत है जिसका पूरी तरह से भगवान में आसक्त हो गया है, मन बचपन से लग गया है, उसको कितना चाहे समाज रहे, कितना घर परिवार रहे, उसको कहीं में आसक्ति नहीं है, वो जहाँ भी रहे भजन होगा। ये प्रहलाद है, कहीं भी रहे भजन होगा, ध्रुव है, कहीं भी रहे भजन होगा, विभीषण तो लंका इसे नगरी में रहकर भजन करते थे। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति है जहाँ पर सब लोग की जो है भजन नहीं होता है, इसलिए भगवान जो है कृपा करके सब रिश्ते नाते सब मित्रों को जो धीरे 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 हटा के उसको एकांत देते हैं, जिससे कि एकांत में बैठ करके मेरा नाम जपे, मेरा स्मरण करे, मेरा चिंतन करे। लेकिन अगर नाम जापक होगा, भगवान का भक्त होगा, लगन होगा भगवान से, वो सोचेगा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गया, ये सब बवाल सब कम हो गया। अगर जप में रुचि नहीं है, भक्ति अभी दृढ़ता नहीं है,
तो फिर सोच लेगा अरे भगवान का भजन किया इतना, सब मेरा घर द्वार सब ये हो गया, रिश्ते नाते सब छोड़ के भाग गए, जितने सब चाहने वाले सब भाग गए, जो मदद करने वाले सब भाग गए, एकदम अकेला हो गया, कोई साथ नहीं है। ये भगवान का जो शरण में आकर क्या फायदा हो, ऐसे सोचेगा जो मूर्ख होगा। लेकिन जो असली ज्ञानी होगा, भक्त होगा, पूरी तरह से लगन होगा, वो सोचेगा ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, वरदान है। एकांत मिलना, एकांत में जो है क्या है, भगवान की जब इच्छा भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, चिंतन करो। ये सब क्या मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जहां भी रहता हूँ अकेले ही रहता हूँ, मेरे को एकांत बहुत मिलता है। अभी कोई बोलेगा कि महाराज मैं आपके साथ में रहूं, कोई आदमी या कोई आएगा बोलेगा, वो कितना बड़ा अच्छा आदमी क्यों ना उसके साथ नहीं रखूंगा मैं। क्योंकि ना कि कोई एक आदमी अगर साथ में रह गया तो भजन में विक्षेप हो जाए। मैं जहाँ यहाँ रहता हूँ बम्बई में, बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ पूरा मंदिर में अकेले रहता हूँ। कितने बोलते महाराज इतने बड़े मंदिर में अकेले 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 रहते हैं, कोई यार एक दो चेला रखना चाहिए। मैंने कहा कौन चेला, कैसा बदमाश होगा, कैसे होगा, आजकल युग में सब एक नंबर सब फ्रॉड लोग सब आते रहते हैं, चेला किसको बनाए किसको रखे। और सबसे बड़ा चीज़ कि अच्छा आदमी भी आए तो भी उसका आगे टेंशन रहेगा ना, एकांत में अपना दो रोटी बनाए खा के अपना भगवान का नाम जपने का। जिसका मन भगवान में लग गया है, नाम जप में लग गया है, उनको एकांत ही अच्छा लगेगा, अकेलापन। जिसको ही भगवान में भजन में लगा नहीं है, उनको सब लोग चाहिए, बहुत मित्र चाहिए, लोग मिलने आवे, सब जो है बैठे उठे बातचीत करे, ये सब उस चक्कर में पड़ जाते हैं। और ये जो लोगों से मिलना जुलना, रिश्ते नाता बढ़ना, ये चला चली बढ़ना, ये भीड़ भाड़, ये सब है ना, बड़े बड़े संतों को बिगाड़ कर रख देता है। इसलिए जब कोई संत साधु महात्मा भक्त जब भक्ति मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ता है तो माया सबसे पहले यही करती है, इतना भीड़ आ जाएगा, लोग दर्शन करने के लिए मिलने के लिए आएंगे, बस उसी चक्कर में सबसे मिलते जुलते उनसे वार्तालाप करते, तुम्हारा जो लगन हो भगवान से वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू, अब तक मुझे कोई जाना नहीं, मैं न जना बहु काहू, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। इसलिए एक संत कहते हैं कि मैं अभी तो ना किसके पास गया हूँ ना मेरे को कोई जानता है, एकांत में रहता हूँ कि ना लोगों का प्रतिष्ठा जो है ये तपस्या में विघ्न है, अग्नि के समान है। और जो व्यक्ति ये सब चक्कर में पड़ गया है, भीड़ भाड़ लगाना, लोग मेरे को दर्शन करने आ रहे हैं, मेरे को लोग मिलने आ रहे हैं, मैं बहुत बड़ा संत हो गया, अभी वो भ्रष्टता में आ गया है, अभी वो माया में फंस गया है। अब वो उसको बंद नहीं कर सकता है, लोगों से मिलेगा जुलेगा, सबसे बातचीत करेगा, ऐसे करते करते उसका लगन भगवान से खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कितने बार ये सब बात बता दिया हूँ। तुलसी कबीर मीरा जब देखते थे लोग भीड़ भाड़ बढ़े तो कोई ना कोई एक उल्टा पुल्टा काम कर लेते थे जिससे कि लोगों के मन में नफरत हो जाए, कोई आवे ना। कबीरदास तो बेशक को लेकर बाजार में घूमना चालू कर दिया। अब तुलसीदास जब देखते थे वहां बहुत भीड़ हो गया तो जगह छोड़कर रातों रात भाग जाते थे दूसरी जगह। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति में जिसका मन रख गया है, नाम जप में जिसका रुचि बढ़ गया है, उसको एकांत अच्छा लगेगा। हाँ, अगर कोई उसके बहुत नियमित प्रेमी हो, कोई बहुत खास भक्त हो जो कि बहुत ही सेवा करने का भाव हो, वो भी भक्ति वाला पूजा पाठ करने वाला हो, तो कोई आ गया तो एक दो से मिल लेगा, इस बात नहीं बहुत है। ये भेड़ बकरे के नहीं, हजार हजार लोगों से मिलना जुलना ये सब भक्ति में खाली बाधा ही। कितने मेरे को पूछते महाराज अकेले अकेले आपका मन लगता है, मन नहीं होता। मैंने कहा अकेले कहाँ है, हम है, भगवान का नाम है, भगवान साथ में। जैसे कोई लड़का लड़की दोनों प्रेम करते हैं, जब दोनों का प्रेम हो गया, मिलना जुलना चालू हो गया, तो वो दोनों कभी भी समाज नहीं चाहेंगे, भीड़ भाड़ इलाका नहीं चाहेंगे। वो दोनों कहाँ निकल करके किसी गंगा किनारे, कोई पेड़ के नीचे या कोई ब्रिज के नीचे या समुद्र किनारे बैठ गए, दोनों बात करेंगे, दोनों चिपकेंगे, वो दोनों ही बातें करेंगे, दांत निकाल के अपना प्रेम की प्यार की बातें सब करेंगे। और वहाँ पर कोई अगर दूसरा कोई आ गया तो लोग बोला ये कहाँ से आ गया ये,
माने दूसरा कोई तीसरा व्यक्ति आएगा वहाँ पर जो है, तो उनको खराब लगेगा कि हम दोनों के बीच में, प्रेम के बीच में ये कहाँ से आ गया। और कहीं रिश्ते नाते पहचाने वाला आ गए तब तो और ही खराब लगेगा। ऐसे ही कोई आया तो भी खराब लगेगा। ऐसे ही जिसका मन भगवान में लग गया है, भगवान से जिसको प्रेम हो गया है, वो संत, वो भक्त जो है, भगवान से उनका जो है प्रेम चलता है, बातचीत चलता है। लोग सोचते हैं कि संत साधु या कोई भक्त जो लगन से लगे हैं वो लोग अकेले हैं। अकेले नहीं, उनका भगवान से वार्तालाप चलती है, उनका ध्यान में रहते हैं, कभी उनकी लीला का स्मरण करते हैं, कभी उनके नाम जपते हैं, कभी उसका चिंतन करके उनकी प्रार्थना करते हैं, कभी पुकारते हैं। इसी प्रकार उसी में दिन रात वो लपटे रहते हैं। जैसे प्रेमी प्रेमिका एक साथ में बैठते हैं, ऐसे ही भगवान प्रेमी जो है वो हरदम साथ में रहते हैं भक्तों के। मीरा क्या अकेले रहती थी? हरदम भगवान कृष्ण के ध्यान में मगन रहती थी। भगवान भी कुछ ना कुछ चमत्कार कर लेते थे। दोनों का जो है ऐसे ही चलता था। जितने सब भक्त आप प्रेमी भक्त के पास में ऐसे लगता है भगवान हमारा साथ है, हम वार्तालाप भगवान से कर रहे हैं। उनको अकेलापन जैसे नहीं लगता है, लेकिन दुनिया को लगता है कि अकेले है, उबन नहीं हो रहा है। अब संसारी वाले को उबन हो जाएगा कि ना, संसारी लोग को तो कोई प्रेम भगवान से प्रेम है नहीं, उनको तो संसारी लोगों से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, पुत्र से प्रेम है, कोई और पड़ोसी कोई औरत हो उससे चक्कर होगा तो उससे प्रेम है। कोई तो वो सब मिलेंगे जुलेंगे तो अच्छा लगेगा। जिसका ये सब चक्कर नहीं, केवल भगवान से प्रेम है, तो फिर भगवान से उनका कांटेक्ट रहेगा तो फिर भीड़ भाड़ की जरूरत क्या है। इसीलिए भगवान ये है, जब देखते हैं कोई भक्त चाहता है भक्ति करना और भगवान के नाम जप करना चाहता है, उनके शरण में आना चाहता है, तो भगवान सबसे पहले जो है ये सब जो है बवाल धीरे 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 कम करके उसे एकांत देते, भजन करने का चांस देते हैं। जो चीज से उनका मन जो है आसक्ति है, अहंकार है, उसको कम करते हैं, पहले हटाते हैं। हटा करके उनका जो है भक्ति भजन पूजा पाठ उसे है बढ़ाते हैं। बढ़ाने के लिए ये सब रास्ता है। कोई कोई भक्त होते हैं ऐसे नहीं, बड़े बड़े संतों के पास, जैसे हमारे राधा बाबा थे, ओड़िया बाबा थे, कबीर तुलसी मीरा भी थे। वो लोग भी कोई ना कोई बहुत बड़े बड़े खास दोस्त रहते। जैसे तुलसीदास जी के एक दोस्त थे टोडरमल, सेठ टोडरमल। कोई जाए न जाए, टोडरमल जी जाकर तुलसीदास जी पास बैठे, दोनों बातचीत करेंगे, दोनों का प्रेम रहता था। ऐसे ही नाम जापक के संत के साथ भी कोई ना कोई एक दो बहुत प्रेमी जो भक्ति वाला आदमी, कोई एक दो भी रहते हैं, इस बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे दुनियादारी इकट्ठा करना नहीं चाहते। और जहाँ तक जो है एकांत है वो वन नहीं होता है, बल्कि और ही भक्ति बढ़ता है। इसलिए भगवान कृपा करके देते हैं। और पूरी तरह से सब छीन लेते की बात ऐसे नहीं है। जो चीज़ से आपको भक्ति में बाधा लगता है वही चीज़ को भगवान छीनते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमारा सब छीन लेंगे, हमारा सब छूट जाएगा। अरे सब छीनेगा छूटेगा तब तो अच्छा रहेगा, दुनियादारी आसक्ति ये सब बवाल खत्म होगा तो अच्छा है कि। जय श्री राम।